नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो एक इवेंट मैनेजर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं और काफ़ी जम्मू के नामी गिरामी चेहरों में से एक हैं। तो आइए सीधा आपको उन्हीं से मिलाते हैं और उनकी आगे रूबरू करवाते हैं। पूर्वा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर। तो पूर्वा, बताएं कि जैसे जम्मू में यूथ जो हमारा है काफ़ी टैलेंटेड है, बिल्कुल, लेकिन उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कभी। तो आपके माइंड में ये कब स्ट्राइक किया कि आई शुड डू समथिंग डिफरेंट जो फ्रॉम द क्राउड? सो बेसिकली मतलब हाँ, ये बात सच है कि हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है, बट ये बात भी सच है कि वो टैलेंट स्कैटर्ड है, वो चैनलाइज नहीं है। और मे बी इसलिए क्योंकि शायद हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती एज़ कम्पेयर टू बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या और भी कोई सिटी लगा लो। ये मैंने तब रियलाइज़ किया कि जब मैंने भी इस फील्ड में स्टेप इन किया था तो मुझे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। तो आई एम डूइंग व्हाट आई फेल्ट वाज मिसिंग इन माय जर्नी, है ना। तो जो मेरे केस में मिसिंग था, आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि जो मुझे नहीं मिल पाया कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आर्टिस्ट आगे आ सकें। जैसे मैंने कुछ पार्टीज करवाई थी तो मुझे लगा था कि नहीं, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, लाइक एक रेजुविनेशन के लिए वो ज़रूरी है। पार्टी कल्चर नहीं है जब नहीं है, तो मुझे लगा था कि वो भी यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यू नो। तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन। एंड देन अभी मैं और भी कुछ इवेंट्स लेकर आ रही हूँ, यू नो, जस्ट टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, जस्ट टू प्रमोट द लोकल ब्रांड्स। तो ये बस यही सब चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट? लाइक होता है ना कि बंदे को क्लिक करता है कि अब मुझे इस टाइम पे शुरू करना चाहिए। वर यू इन योर स्कूल और कॉलेज जब आपको ऐसा लगा कि आई शुड डू दिस थिंग, आई शुड स्टार्ट दिस थिंग? No, I was not at all a creative person. I was never a creative person in school. I was a big time nerd. और like I always studious child I was I used to study a lot. मतलब वो बच्चे नहीं होते जो मतलब रिसेस के अंदर भी इतनी बुक्स लेके पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे होते हैं। Yeah, so I was a kind of that student. It was after my 12th, like towards the end of my 12th, मेरे बोर्ड से एक महीना पहले। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? Humanities. Okay. Yeah, I took up humanities and then I switched to commerce in my graduation. Right. तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि नहीं, लाइक वो एक बहुत लक बाय चांस था मेरे लिए, लाइक इट केम लाइक वो ना हवा की झोंके की तरह आया मेरी लाइफ में। Like a big transformation from a nerdy child to something totally different. Yeah, totally different. So then I did जम्मू में ही मैंने एक पैजेंट किया था। उसके बाद में then I did a movie with my boards and then there was no looking back. तो जब भी मैंने कोशिश करी कि नहीं, लेट्स गो बैक टू स्टडीज एंड फॉरगेट दिस फील्ड, तो द फील्ड पुल्ड मी टुवर्ड्स इटसेल्फ, लाइक यू वर मेड फॉर दिस फील्ड। या सो आई फेल्ट इट इन माय हार्ट कि नहीं, ये है मेरे लिए ही बना है ये। तो बस दैट इज हाउ वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक आफ्टर माय 12th 2015, yeah. तो फिर what was your first, like the party you organized or the event you organized? कैसा एक्सपीरियंस था? क्या क्या परेशानियां आती हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप दर्शकों को इसलिए भी ये चीज़ बताओ क्योंकि हमारा जो यूथ है वो कभी कभी कतराता है नई चीज़ को ट्राई करने बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। They don't want to take risks. उनको रिस्क टेकर बनने में लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इलेबोरेटली बताओ ताकि हमारा यूथ जो है इंस्पायर हो सके थोड़ा। I did my first party after my graduation. It was 2018. तो वो भी एक रैंडम सा थॉट था कि घर बैठे हुए थे, यार चलो कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं एंड दैट इज़ हाउ माई पार्टी केम अप। बहुत चैलेंजेस होते हैं, यू नो, बिकॉज सबसे पहले आपने कहा कि रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क टेकिंग फैक्टर जिसने ले लिया ना, उसमें भी मतलब दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप चैलेंजेस देख के यू टर्न मार के आ जाओ कि नहीं हो सकता, या तो उन चैलेंजेस को सामना करो उनका and then reach your goal. So it was really tough for me to channelize the youth, सबसे बात करना. I did not have a lot of manpower, तो from talking to people to talking to sponsors to getting the passes printed to talking to the venue people, तो वो सब मैं खुद handle करती हूँ आज तक। अभी तक I have a team. I have I'm blessed with very good friends of mine who always support me. तो मैं उनके साथ में जब कुछ भी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, so like guidance, suggestions come up from everywhere. I'm very open to that. But then वो action का काम जब होता है ना, तो I am a kind of person who relies more on myself than others. तो I would just suggest people कि come up with creative ideas. There is a lot of creativity and there is a lot of scope for creativity.
टैलेंट, आर्ट, इन सब चीज़ों को अगर हम बढ़ावा देंगे ना तो एज अ कम्युनिटी वील ग्रो टुगेदर। तो दूसरी बात ये, आपने एक बात कही थी कि चेंज लोग बहुत हेजिटेंट होते हैं उसके लिए। तो जब मैंने पार्टी स्टार्ट करी थी तो लोगों का इतना अच्छा भी नहीं था कुछ रिव्यू। दे वर लाइक लिटिल हेजिटेंट कि कैसा क्राउड होगा, क्या होगा वहाँ पे, कुछ मतलब इश्यूज तो नहीं होंगे। ऑब्वियसली जो मतलब अगर लड़कियां भी आ रही हैं वो उनके लिए सिक्योर है या नहीं। So it took me 4 parties, and 4 of them like were amazing. Like not even a single issue of violence, not even a single issue of I should say anything जो मतलब parties में normal होता है, कुछ भी नहीं। Like they were so great, so well managed, but it was a really tough task. I am telling you out of experience. Now I feel like it's very easy because bloggers आ गए हैं, अब influencers आ गए हैं, there are so many brands who are readily available. First party वाले दिन how many people turned up? It was I can say like नहीं अच्छा response था, but it was a no profit no loss वाला हिसाब। Like we were really tensed कि But you just started ना, पहली सीढ़ी तो चढ़ी हाँ हाँ। So all my parties turned out to be, I was never in loss. Like मतलब मुझे कभी ऐसा ना मतलब reputation का नहीं हुआ कि कुछ गलत हो गया। Everything is on stake, your name is on stake, your finances are on stake, है ना। अगर आपका एक इवेंट खराब हो जाएगा तो आपके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी आपके सेकंड इवेंट के लिए। So you have to give in your best. What goes into managing an event? क्या स्टेप्स लेते हैं जैसे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द आइडिया दैट कम्स अप कि हाँ भाई करवाना है, ठीक है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है। देन वी कम अप विद द वेन्यू एंड देन क्रिएटिव डिजाइन होता है। क्रिएटिव इज डन बाय अ वेरी ग्रेट पर्सन, ही इज आल्सो अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। थीम कैसा रहेगा? या थीम कैसा रहेगा, नाम क्या रहेगा इवेंट का। फिर क्रिएटिव के बाद में वी स्टार्ट विद द प्रमोशंस इमीडिएटली। मतलब क्रिएटिव के साथ में हमारा वेन्यू, डेट वगैरह ये सब फाइनलाइज हो जाती है। सो वी स्पेंड इन अ गुड नाइस लाइक 10-12 days in promotions only. Like we cover all the social media platforms for promotions. So then we give discounts. मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। Like it's just like a product. A party that comes up in the market is like a product. उसके भी वही stages होते हैं जो एक product के होते हैं। Like the idea develops, then the idea is put into paper or it is manufactured and then it is brought into the market. There comes the marketing strategies and the promotions, and then we have the customer feedback and the after services that we offer to the people कि कैसा रहा, feedback and suggestions के लिए open रहते हैं। It's all about the idea and its execution. Exactly. और आपकी टीम आपको कितना सपोर्ट करती है? मेरी टीम मुझे बहुत सपोर्ट करती है। Like there are many days like when you are very low, so Yeah. I would say like they are like my biggest motivators. When I say that I cannot do it, मेरे से नहीं हो रहा है, so they are the ones who always tell me कि यार नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। Then division of labor is very important, as I said कि मेरे से सब कुछ अकेले नहीं हो सकता। So I try to allocate everything कि if I am talking to the venue वाला people, then I'll suggest someone कि तुम जाके you just take care of the guests or the people who are coming to the party, or you handle the finance there, like कैसे manage करना है money को। So it is all done like together. Yeah. So जब ये सब आप प्लान कर रहे होते हैं, I hope काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता होगा इसके अंदर। Yeah. तो ये जो फाइनेंसेस की आप बात करते हैं, हाउ मच प्रॉफिट अगर कोई आना चाहे इसमें, बंदा क्यों आना चाहेगा? लाइक अगर यूथ जो आपको सुन रहा है वो कोई इवेंट मैनेजमेंट क्यों करना चाहेगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि यार इसमें मुझे इतना प्रॉफिट होगा या ये होगा। और ऊपर से कोविड का टाइम है, यू नो दैट एवरीथिंग इज लाइक शट डाउन सिस्टम। तो उसके अंदर यूथ जो चाहता है आपकी तरह, दे वांट टू राइज अप, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, वो ऐसे क्यों आगे आना चाहेंगे? अभी कोविड के बाद मेरा एक इवेंट अभी आ रहा है which is called the social media sensation, and to be very honest, social media sensation, right. Yeah, so that event is particularly for all the content creators, the influencers, bloggers, be it in any category, food, right, lifestyle, fashion, etc, etc, because this is not an ordinary competition for the dancers or singers or models. So this is for creators, and आज के डेट में I think everyone would understand the importance of creators. ठीक है, brands are also like focusing on promoting their product through creators rather than going on to the traditional ways of promotion. कि मतलब अब आपको टीवी के से ज़्यादा क्रिएटर्स के पास ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाई देगा। जम्मू में भी इतने क्रिएटर्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू bring them together, the brands and the creators. So talking about the profits, I have zero expectations of profit for this event, because my goal for this event is to go vocal for local.
आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज एज आई सेड कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी मेरे इनिशियल डेज में, मैं नहीं चाहती कि वो आगे चल के लोगों को भी हों. So this is purely, I can say I'm doing it for a social cause or maybe a noble cause. There's a minimal registration fee for the event, and the fee will be used for their refreshment only in future. So I'm not earning anything. But yes, once you create your brand value, your goodwill into the market, your execution is perfect, your ideas are great, you are innovative, you are creative, and then the sky is the limit. You can get into corporate events, you can get into launch events, you can get into weddings, parties, birthday parties, but I think Jammu still lacks that culture. We still need to, अभी 2-4 हम अगर बिना profit के करेंगे तब जाके कहीं आने वाले कुछ years के अंदर we'll start expecting profit. जैसे कि आपने कहा जम्मू lacks that culture, it is very true, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू के अंदर पार्टी कल्चर तो शुरू से नहीं था बिल्कुल. और कोविड के टाइम पे तो वैसे ही खत्म हो गया, इट इज टोटली शट डाउन. तो इसको रिवाइव करने के लिए जो आपकी स्टेप ले रही हैं, तो इसके अंदर आप कितनी उम्मीदें लेके चल रही हैं कि यार दिस कुड मेक अ डिफरेंस, लाइक व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, and I am still expecting a lot, because Fingers eventually crossed. Yeah, fingers crossed, we are because this is kind of my dream project. Like I worked on it for quite a few months, and now this is coming to execution. So as I told you na कि idea काफी time से था, but now how is it is being executed, it is what makes a difference. So Jammu lacks the culture. Abhi, it's very difficult to convince the bloggers and creators as well कि it is for their own good, because वो उस तरह का ना एक mindset बना हुआ है. We are very hesitant to break the stereotypes in our own head, है ना? तो once we are open to opportunities, then I don't think that there's anything that can stop us. It's just about breaking the stereotypes. I broke them like long back. I want people to break them too, so that they can grow. Take the initial steps. Yeah, baby steps. Baby steps, right. So family से कैसा support रहता है? My family is the most lovable family. Like obviously every family is great, but my mother and my sister, like there are days when I'm very low. That's very obvious because pressure itna hota hai. As I told you that everything is on stake, right? So in those days, it's just my family and my friends who come to my rescue. So they are the ones who are always supporting me. Like my mother has never said no to me. Never. Like I cannot even. So she has been your guiding star since the beginning. Every time. Like I cannot even recall a single time when my mother had said no. Like I still cannot recall. Mama ये करना है, करो बेटा, you can do it. Mama ये हो जाएगा, करो. Like he's such a positive soul, no? Like, and my sister, she's very creative. So she is also the one कि आप कर सकते हो. She's also with you, your sister? Yeah, like I told you, na, we work as a team. So I have my friends, I have my sister. She's also working. So yeah. That's what mothers are, na? They always give unconditional support, unconditional love. Every time. क्योंकि maybe हो सकता है पेरेंट्स हमारे अंदर का वो स्पार्क पहचान लेते हैं कि यार हमारा बच्चा इतना पैशनेटली किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है. बिकॉज आजकल देखा जाए तो यूथ इज लाइक रनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, आत्मनिर्भर बनना है. I had an argument over this thing, this unemployment wala issue on social media with some of the individuals who were claiming, who were rather blaming the government for lack of jobs. Okay. So I was just telling them, that if you are creative and determined enough, you can create a job for yourself. Why you are blaming for, the government? No one will come and feed you. कोई आपको घर पर आकर पकी पकाई या प्लेटर में सर्व करके नहीं देगा कुछ, unless and until आप खुद हाथ पाँव नहीं मारोगे कुछ करने के लिए. Like I come from a middle class family. I lost my father at a very early age. I just did my graduation, although I was a university topper, but I did not get any placement or anything. It was always like I was self-employed. Always. My mother is, she being a widow, she is also working on her own thing. She does not have any support from the government. So we are not blaming the government for anything. No. We are rather determined and we are working like day and night. आप चाहते हैं कि everyone should get independent and अपने आइडियाज आगे लाएं, और ताकि इन दी एंड ये ना कहे जी गवर्नमेंट ने नौकरियां नहीं निकाली तो हम कुछ कर नहीं पाए. कुछ नहीं, एग्जैक्टली. वो तो यही हो गया ना कि मतलब हमारा ना एटीट्यूड इस तरह का है कि कहीं ना कहीं हम अपनी खामियों के लिए, अपनी फेलियर्स के लिए हम ढूंढते हैं कि हम किसी को ब्लेम करें.
बिकॉज वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द ब्लेम. नहीं हो Right. पाया कुछ तो भाई कहीं ना कहीं हमें भी तो कमी है ना. दैट शुड बी द एटीट्यूड जो मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं अचीव कर पा रही, अगर मेरा एक कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं हो पा रहा, या जो मैं चाहती हूँ मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही, तो आई शुड लुक फॉर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ. टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई Exactly. सेल्फ. So we are not taking that. That's the point. Like we should come forward and take the responsibility. We should be determined. You know, there should be passion in your heart to do something, and not relying on the jobs itself. In government in itself says that आत्मनिर्भर बनो भाई. वेरी राइट. तो ये बताएं कि जब जम्मू में यूजुअली यू प्लान इट और यू गो आउटसाइड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, you go. No. You visit Abhi places? currently I'm doing it in Jammu. As I said that I have always stayed. I've brought up in Jammu. So I So want to what's your start from exposure? Jammu. Like I'm talking about the exposure because Exposure, yeah, yeah. being a Jammu girl, जिस तरह के आपने steps लिए हैं, it is tough to take in this you said कि stereotypical environment Exactly. है. लोग उस नज़र से देखते हैं यार ये क्या ओछी हरकत हो रही है. हाँ, जो भी हो बहुत रहा है बार, बहुत बार. I told you ना, I broke the stereotypes long back. ना. Yeah. It's So they just, pull it you came down from, rather just yeah, pushing you up. Yeah. I would say that my mother is very, you know, broad-minded. So I was never, you know, कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कितने बजे घर आना है. Like I have done events where I used to come back at like 4 in the morning और मैं पूरी पूरी रात बाहर रहती थी शूट्स के लिए, ठीक है. या अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं रात को लेट हो जाती थी. तो आई यूज टू जस्ट इन्फॉर्म माई मदर. मतलब इतना फ्रीडम मुझे मिला हुआ है कि आप करो, प्रोवाइडेड आई हैव अर्नड दैट, यू नो, ट्रस्ट फ्रॉम हर एंड. दूसरी बात ये एक्सपोजर मुझे, मैं लास्ट ईयर मुंबई में थी, तो बट उससे पहले से मैं इवेंट्स कर रही थी. तो आई एम प्लानिंग कि वहाँ का कुछ अगर मैं जो सीख कर आई हूँ, जो देख कर आई हूँ, मैं यहाँ पे ला सकूँ. बट इट इज़ ऑल्सो अगेन आई सेड कि बहुत डिफिकल्ट है. मुझे ये सोशल मीडिया सेंसेशन भी आई एम डूइंग, आई वो सो यू नो लो येस्टरडे ओनली. तो माई मदर सेड कि अगर तुझे लग रहा है यू आर नॉट एबल टू डू इट, then why are you taking such, you know, an effort? Because people should also understand that ये उनके benefit के लिए है. Right. But when I said that I don't want to give up, like I will do it no matter what. तो the only thing she said कि अगर तूने अगर दिल में ठान ही लिया है करना है, तो then go for it. Then don't crib ना कि नहीं हो रहा. So everything is going fine. I just want people to, you know, broaden their horizons. अभी तक के जितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जितनी पार्टीज ऑर्गेनाइज की, क्राउड आया होगा, तो कैसा पार्टिसिपेशन रहा, कैसा रिस्पॉन्स रहता है क्राउड का? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू सेंस? बिकॉज एक बंदे को पता लग जाता है यार मैंने ऑर्गेनाइज किया है, मेरे को कैसा रिस्पॉन्स मिला? I posted a story yesterday on Instagram which clearly said, you know, that it is easier to gather people for party than for an event. So that is the culture, you know, because people are more into parties and everything, and response अच्छा है. Like everything मतलब I am blessed. I feel like I'm fortunate enough. Like I have such positive and supporting people around me. कहीं ना कहीं मैं उनको भी इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी, मे बी बाई गॉड्स ग्रेस और वॉट, कि जो भी मैं करती हूँ ना, तो आई गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट फॉर दैट, वॉट एवर इट इज़. लाइक इवन इफ आई टेक अ स्मॉल बेबी स्टेप ना, तो उसमें भी लाइक पीपल आर सो लवली एंड दे आर, बिकॉज़ यू हैव बिल्ड दैट ट्रस्ट. मुझे लगता है कई जगह आपने लोगों में वो ट्रस्ट बना लिया है. आई कैन से दैट, या मे बी. एंड उसी वजह से लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट, एंड तो रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा ही रहता है. तो कोविड से पहले फेस्टिवल सीजन्स पे, लाइक फेस्टिव होली पे, दिवाली पे, डिड यू ऑर्गेनाइज समथिंग? Yeah, so I did 4 parties as I told you. One was on you know, Diwali, the second one was prior to New Year, third one was on Holi, and the fourth one was a pool party which was in summers. So 4 of them were like really good, and people liked it. And now the social media sensation is coming up, which is, you know, not a party kind of thing, but it is, you know, just आप इकट्ठा कर रहे हो जितने भी क्रिएटिव. I'm trying to build a community which is self-sufficient in itself, so that we do not have to go outside for products that are easily available in your own town. So it is just a small initiative from my end to support the artists and the local brands. So that, you know, it's a kind of collaboration, yeah, which will benefit mutual collaboration, yeah, that will benefit each other in the future as well. So कल को आगे चल के भी अगर ब्रांड्स को प्रमोशन करनी है, तो दे विल नो लाइक व्हाट ब्लॉगर्स और विच ब्लॉगर्स आर अवेलेबल इन द सिटी whom they can call on, and they can give them the option or, you know, the product to promote. So ये ही पूरा है. Like we are going vocal for local, we are trying to support small businesses, we are trying to, you know,
गेट टू द नेक्स्ट लेवल सो दैट यू नो क्रिएटिविटी और निकल कर आए, बिकॉज जहाँ पे आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हो ना, वहाँ पे ज़्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हो. तो दैट इज द मोटो ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशन. सो व्हेन आर यू प्लानिंग योर इवेंट? वी आर शुभारंभ कब करने का? नहीं चल रहा है. लाइक वी आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट. वी हैव गॉट अ फ्यू registrations. The registrations are still going on and the rounds have begun. ऑनलाइन रहेगा इवेंट, बट जो रिजल्ट्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे. तो जो डिटेल्स हैं वो साथ साथ में हम करते रहेंगे. काफ़ी अच्छे और बड़े ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हैं. कुछ छोटे ब्रांड्स जो स्मॉल बिजनेस हैं जिन्होंने भी स्टार्टअप ही किया है अपना, कुछ जो ऑलरेडी कर रहे हैं बट कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, या वो जिनको प्रमोशंस करनी है, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं. ये रिजल्ट्स की आपने कोई बात की, इसके बारे में थोड़ा बताओ. क्या ऑनलाइन ऑफलाइन रिजल्ट्स? हाँ, आई विल टेल यू. सो बेसिकली द थिंग इज कि वी आर इनवाइटिंग द पार्टिसिपेंट्स. यू हैव टू पे अ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी. रजिस्ट्रेशन के बाद में देयर विल बी 2 राउंड्स एंड दोनों ऑनलाइन रहेंगे और आपको दोनों राउंड्स प्रिपेयर करने के लिए लाइक 1 वीक का टाइम मिलेगा. उसके बाद में यू हैव टू यू नो एंगेज द ऑडियंस on your content. You have to get as many likes, shares, views as possible on the content. First and second, the content would be judged by the local brands who are also our gift partners. तो इन दोनों का जो एग्रीगेट होगा उससे हमको हमारे विनर्स मिलेंगे. बिकॉज इवेंचुअली आप 2 लोगों के लिए कंटेंट बनाते हो, एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, दूसरा ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए. तो मुझे लगता है कि इन दोनों से बेटर जज तो कोई हो ही नहीं सकता. सो आई एम लाइक ब्रिंगिंग देम टुगेदर टू जज द कंटेंट ऑफ द ब्लॉगर्स. बहुत अच्छा. एक मैं चाहूँगा पूर्वा आप ना एक मैसेज दें यूथ को, जो यूथ थोड़ा सा झिझकता है, दे रेजिस्ट करते हैं कि यार हम आगे बढ़े, ये स्टेप लें ना लें, खासकर वो फील्ड में जिसमें आपने ट्राई किया. बिल्कुल. एंड यू आर स्टिल going good. Still learning. I'm still learning. I don't feel that I'm anywhere because you know every day is a new day. And every day comes with a new challenge. So I think the youth out there is not hesitant at all because of you know the exposure that we are getting these days thanks to social media. Very right. And I just want them, you know, I just want them to you know broaden their horizons and think about their community, think about their roots. Like wherever you go, however you are, you should always stick to your roots. Like I went to Mumbai. I am not from Jammu, to be very honest. I was born in Spain. My father was an NRI. My mother is a Punjabi. I do not have my roots to Jammu. But the fact that I have been brought up in Jammu. This is an interesting fact which I got to know. Abhi you were born in Spain. Yeah, I was born in Spain. Kitna time did you like? Not even an year. Like I was just born there, but I came back to Jammu. I was brought up in Jammu. So I do not have like actual roots in Jammu because I don't know the language. है ना? I do not speak Dogri or Kashmiri either. I'm a Punjabi. So, but still, the fact that my schooling has been done here, I have done my graduation here, I have spent my, you know, like 23 years of my life here. हम ये कह सकते हैं कि आपकी जन्मभूमि बेशक स्पेन रही हो, but आपकी कर्मभूमि मेरी जम्मू है. तो I want to do something for the state, you know. I wanted to be as competent to other states, you know, as possible, and that can only be done by the youth. Because जो हमारे से बड़े हमारे पेरेंट्स आधी से ज़्यादा लाइफ जी ली है ना, तो उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट हमारे हाथ में तो भी बहुत कुछ पड़ा है. तो लाइक वी आर द यू नो ट्रेंड सेटर्स, द चेंज ब्रिंगर्स, एवरीथिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमारा जितना भी जम्मू का क्राउड है, जम्मू कश्मीर का यूथ है, वो आपको जी भर के फॉलो करे और आपको बढ़ चढ़ कर, you know, I also look forward to attend your some of your events and sure I would love to have you all. I to want that you know many and many people should be a part of it so that you know the message is loud and clear to everyone. So we wish you all the best. Thank you so much. दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज पूर्वा ने अपने इवेंट्स के बारे में और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा और आप काफ़ी इंस्पायर भी हुए होंगे. और जुड़े रहिए हमारे साथ. अगली बार के लिए फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.